हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्केट फेलियर, यानी हम बाजार की असफलता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मार्केट फेलियर ये हमारा पब्लिक फाइनेंस का बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से यूजीसी नेट में पहले भी काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है, और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, बाजार की असफलता क्या होती है, इसको कभी कभी क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है। तो देखिए, बाजार असफलता क्या होती है? बाजार, एक मुक्त बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है? एक सम वितरण द्वारा परिभाषित आर्थिक स्थिति होती है बाजार असफलता में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है? एक सम वितरण होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या होता है? एक सम वितरण, यानी अनुकूलतम वितरण नहीं होता, इष्टतम वितरण नहीं होता है वस्तुओं और सेवाओं का। तो ऐसी वस्तुओं सेवाओं की एक सम वितरण द्वारा जो भी आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? बाजार की असफलता कहते हैं। तो देखिए, बाजार की असफलता की स्थिति में क्या होता है कि वस्तुओं की जो मांग होती है वो मांग और पूर्ति में जो है संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है। बाजार की असफलता की स्थिति में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सही निर्णय लेता है। बाजार की असफलता की स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने लिए सही निर्णय लेता है, व्यक्तिगत रूप से, यानी अपने लिए सही निर्णय लेता है, लेकिन वे समूह के लिए गलत निर्णय साबित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए सही निर्णय लेता है, केवल स्वयं का फायदा देखकर ही सही निर्णय लेता है, लेकिन जो पूरी समूह या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बाजार के लिए, पूरे बाजार के लिए या इकोनॉमी के लिए क्या होता है? वो निर्णय गलत होता है। यानी व्यक्ति जो होता है इसमें क्या करता है कि निजी हित के लिए कार्य करता है, केवल क्या करता है? निजी हित के लिए कार्य करता है। इस वजह से बाजार की असफलता होती है। इस स्थिति में बाजार तंत्र कुशल रूप से कार्य नहीं कर पाता है और वस्तुओं के लिए मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। वस्तुओं की मांग पूर्ति में क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बाजार की असफलता। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जो मार्केट फेलियर, वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मार्केट फेलियर यानी बाजार असफलता के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है। पहले प्रकार की जो मार्केट फेलियर है वो क्या है? कंप्लीट मार्केट फेलियर, कंप्लीट या पूर्ण बाजार असफलता। और दूसरी क्या है? दूसरी होती है पार्शियल मार्केट फेलियर, पार्शियल या आंशिक बाजार असफलता। तो देखिए, जो कंप्लीट यानी पूर्ण बाजार असफलता होती है उसमें क्या होता है? इसमें होता है मिसिंग मार्केट, यानी वस्तु के लिए बाजार ही नहीं होता है, वस्तु के लिए बाजार नहीं हो। जो कंप्लीट मार्केट फेलियर होते हैं उसमें क्या है? वस्तु के लिए बाजार ही नहीं होता। जबकि इसमें देखिए, वस्तु का उपभोक्ता होता है, वस्तु के लिए विक्रेता होता है, वस्तु की मात्रा उपलब्ध होती है, लेकिन वस्तु के लिए क्या? बाजार ही नहीं होता। यानी वस्तु को कौन सी जगह पर बेचा जाए, यानी उपभोक्ता को विक्रेता नहीं मिलता, विक्रेता को उपभोक्ता नहीं मिलता। इसको कहते हैं कंप्लीट मार्केट फेलियर। और दूसरा क्या है? पार्शियल यानी आंशिक मार्केट फेलियर। इसमें क्या होता है? इसमें मार्केट होता है, इसमें मार्केट या बाजार होता है, इसमें मार्केट या बाजार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो कीमत नीतियां होती है, कीमत जो होती है वो गलत होती है। कीमत का जो निर्धारण होता है, कीमत नीतियां वो गलत होती है। और गलत मात्रा जो जितनी मात्रा की पूर्ति की जाती है वो भी क्या होती है? गलत। यानी इसमें मांग व पूर्ति में असंतुलन
होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल मार्केट फेलियर। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बाजार असफलता के कारण। जो मार्केट फेलियर होती है वो किन किन कारणों से हो सकती है, वो देखते हैं मार्केट फेलियर के कारण। तो पहला देखिए, पहला है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी अपूर्ण प्रतियोगिता, इसमें क्या आता है, जैसे मोनोपोली, यानी एकाधिकार, और क्या आ जाता है इसके अंतर्गत, डुओपोली यानी द्वैधिकार, और अल्पाधिकार, द्वैधिकार, ये स्थितियां क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता की होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो वस्तुओं की जो कीमत है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तु की जो पूर्ति होती है, पूर्ति क्या होती है, वो कम की जाती है, और कीमत वो होती है, अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो होती है ना, पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अपूर्ण प्रतियोगिता में जो सप्लाई, वस्तु की जो पूर्ति है वो कम की जाती है और कीमत अधिक वसूली जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो कीमत है, कीमत व मात्रा में क्या होता है, असंतुलन। बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। इस स्थिति में क्या होती है, बाजार की असफलता होती है, क्योंकि इस स्थिति में क्या है कि पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है, कीमत और पूर्ति या दोनों में से किसी एक पर नियंत्रण रखा जाता है। बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। तो इस अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है, बाजार की असफलता होती है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है बाध्यताएं, बाध्यता या एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी यानी बाध्यता, बाध्यताओं के कारण भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। बाध्यता में क्या होता है कि कब धनात्मक बाध्यता, एक तो होती है धनात्मक बाध्यता और एक होती है ऋणात्मक बाध्यता। तो देखिए, धनात्मक बाध्यता में क्या होता है कि वस्तु का जो लाभ होता है वो लाभ होता है लागत से ज्यादा हो जाता है। तो लाभ जो होता है वो लागत से ज्यादा हो जाता है। इस स्थिति में भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। और दूसरी ऋणात्मक बाध्यता, इसमें क्या होती है कि वस्तु का जो लाभ हो, लाभ कम मिलता है और लागत ज्यादा आ जाती है। तो इस स्थिति में भी क्या होती है, इन दोनों स्थितियों में बाजार की असफलता होती है। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जैसे एक होती है पब्लिक गुड्स, यानी सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं क्या करती है, धनात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है। इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं की स्थिति में भी क्या हो जाता है, बाजार असफल हो जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती है, जो सरकार द्वारा पूर्ति की जाती है, इनकी क्या होती है, लाभ इनसे ज्यादा मिलता है और लागत इनकी कम होती है। तो ये क्या करती है, धनात्मक बाध्यता यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करती है। इस वजह से पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक वस्तुओं की स्थिति में क्या हो जाता है, बाजार असफल हो जाता है। और दूसरा क्या है उदाहरण इसका, पर्यावरणीय वस्तु यानी इन्वायरमेंटल गुड्स। तो ये भी क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं के समान ही होती है। ये भी क्या करती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी यानी धनात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है। इनमें भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। और इसके अलावा देखिए, मेरिट गुड्स,
मेरिट गुड्स, मेरिट या गुण वस्तुएं। ये भी क्या करती है, ये भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करती है, यानी धनात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है। इनमें भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। अब देखिए आगे देखते हैं। और मेरिट वस्तु के अलावा क्या होती है, मेरिट वस्तु के अलावा कॉमन गुड्स, इनमें भी क्या होती है, इनमें भी बाजार की असफलता होती है। ये भी क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करती है। इसके अलावा क्या है, एक देखिए डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स यानी ये जो वस्तु है डीमेरिट गुड्स, यानी इनको बोलते हैं अवगुण वस्तुएं। तो ये क्या, ये ऋणात्मक या नेगेटिव बाध्यता उत्पन्न करती है। तो इसमें भी क्या होती है, बाजार असफल हो जाते हैं, यानी मार्केट फेलियर हो जाती है डीमेरिट गुड्स में भी। तो ये बाध्यताओं के कारण क्या है, बाध्यताओं के कारण भी बाजार असफल होते हैं। अब देखिए तीसरा कारण क्या है, सरकार का हस्तक्षेप। सरकार का हस्तक्षेप, जब सरकार हस्तक्षेप करती तो उसमें क्या होता है कि बाजार तंत्र कुशल रूप से कार्य नहीं कर सकता है। बाजार में जो कीमत तंत्र वो अकुशल हो जाता है सरकारी हस्तक्षेप के कारण। इसमें क्या कि जो अनुकूलतम रूप से इष्टतम रूप से वस्तु की मात्रा उत्पादित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो सरकारी हस्तक्षेप से भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। अब देखिए चौथा कारण क्या है, साधन अगतिशीलता। साधन अगतिशीलता, साधन की अगतिशीलता के कारण भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। देखिए जैसे यहाँ पर ये पूरी इकोनॉमी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर साधन है, यहाँ पर जैसे उत्पादन, यहाँ पर 10 व्यक्ति रहते हैं और यहाँ पर एक फैक्ट्री है। ये 10 व्यक्ति, यहाँ पर भी एक फैक्ट्री है और यहाँ पर एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री नंबर 1 है, ये फैक्ट्री नंबर 2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माना कि 5 मजदूरों की जरूरत है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर माना कि 15 मजदूरों की जरूरत है, यहाँ पर 5 मजदूरों की जरूरत है। अब देखिए ये 10 में से 5 मजदूर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, 5 क्या है, बेरोजगार। अगर श्रम साधन क्या है, गतिशील होते हैं, जो श्रमिक है वो क्या है, साधन है, उत्पादन के साधन, अगर वो गतिशील होते तो ये इस फैक्ट्री में काम करने चले जाते। लेकिन क्या है कि साधन अगतिशील, तो ये 5 लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। अगर साधन अगतिशीलता है तो क्या है, इस प्रकार से बाजार की असफलता होगी। पांचवा कारण क्या है, एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन यानी प्रतिकूल चयन। प्रतिकूल चयन के कारण भी क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। और जो एडवर्स सिलेक्शन यानी प्रतिकूल चयन की जो समस्या है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, उसका कारण है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी असममित सूचना। देखिए असममित सूचना क्या होती है कि जैसे दो पक्ष है, जिसमें से एक पक्ष को क्या होती है, अधिक जानकारी, और जो दूसरा पक्ष है उसको कम जानकारी। एक पक्ष को अधिक जानकारी, किसी भी मामले में जिसमें एक पक्ष को अधिक जानकारी होती है, दूसरे पक्ष को कम जानकारी होती है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, असममित सूचना। यानी सूचना जो है समान रूप से वितरित नहीं है, असमान रूप से वितरित है। यानी किसी के पास ज्यादा सूचना है
और किसी के पास कम सूचना है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जैसे एक कार है, एक क्या है, पुरानी कार। तो पुरानी कार के मामले में जो उसका मालिक होता है उसके पास क्या होती, अधिक जानकारी होती, और उसको जो खरीदने वाला है, खरीदने वाला जो ग्राहक होता है उसके पास कम जानकारी होती। जो कार का मालिक है उसको पता है कि कार की जो असली कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो उसको पता होती है, लेकिन खरीदार को उसके बारे में पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि इसको बोलते हैं असम्मित सूचना, यानी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसी वजह से क्या होता है कि एडवर्स सिलेक्शन यानी प्रतिकूल चयन की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जो चयन है वो क्या होते है, सही नहीं हो पाते, यानी जिस चीज की जो कीमत है वो उसकी नहीं दे पाते। जैसे यहाँ पर दो कार है, ये कार नंबर 1 और ये कार 1 और ये कार 2। तो देखिए, माना कि ये कार क्या है, ये दोनों कारें जो है ये माना कि 5 साल पुरानी है, दोनों क्या है, 5 साल पुरानी। अब देखिए, ये जो कार है इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका जो मालिक है इसको पता है इस कार की क्वालिटी क्या अच्छी है, और उसने जो ये कार खरीदी थी ये तब 10 लाख रुपए में खरीदी थी, और वर्तमान में ये इसे 5 लाख में बेचना चाहता है, और ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी सही है, ये बहुत कम चली हुई कार है। और दूसरी कार है, ये भी 10 लाख में खरीदी इसके मालिक ने, और वर्तमान में ये कार क्या है, इसकी क्वालिटी खराब है, तो इसका मालिक चाहेगा कि वो इसको 3 लाख में बेच दे, जबकि इसकी जो रियल कीमत है, इसका मालिक को पता है कि इसकी कीमत 3 लाख से भी कम, क्योंकि ये बिल्कुल बीत चुकी कार है। तो जो मालिक है उनको पता है कि इसकी रियल कीमत वो क्या है, 5 लाख है, और इसकी रियल कीमत क्या है, 3 लाख से भी कम है, यानी इसकी क्वालिटी बहुत ही कम है। तो जो खरीदार होगा, जो क्रेता होगा, वो क्या करेगा, वो इन दोनों में से जो सस्ती कार है उसको खरीद लेगा, इसको खरीदेगा। तो इस प्रकार वो क्या करेगा, एक घटिया कार को खरीद लेगा, जबकि देखिए यहाँ पर उसके पास अच्छी कार उपलब्ध थी, हो सकता है इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि ये 5 लाख रुपए की वास्तविक कार है, जबकि ये क्या है, इसकी कीमत 3 लाख से भी कम। जैसे 1-2 लाख की कार है, मान लो ये इसकी वास्तविक कीमत 2 लाख है, जबकि इसने 3 लाख में खरीद ली। तो ऐसी स्थिति किसके कारण हुई, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो क्रेता है, खरीदने वाला, उसके पास जानकारी नहीं है कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी खराब है। तो इसी वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, एडवर्स सिलेक्शन, यानी प्रतिकूल चयन। जो चयन करना चाहिए था उसका नहीं हुआ, जिसका नहीं करना चाहिए उसका चयन हुआ, इसको बोलते हैं प्रतिकूल चयन। इसका एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे जो बीमा कंपनी होती, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, बीमा कंपनी, उसके पास क्या होती है, कम जानकारी, और जो बीमा लेने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसके पास क्या होती है, अधिक जानकारी होती है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की समस्या उत्पन्न होती है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इस वजह से एडवर्स सिलेक्शन यानी प्रतिकूल चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर देखा कि जो सरकार का हस्तक्षेप होता है उसकी वजह से क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। ये किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो देखिए, सरकार हस्तक्षेप कैसे करती है। देखिए, सरकार क्या करती है, एक तो प्राइस सीलिंग करती है और एक प्राइस फ्लोर करती है। देखिए, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या, देखिए इसमें क्या होता है, प्राइस सीलिंग, इसमें क्या है, जो कीमत है, सरकार क्या करती है, कीमत को बाजार कीमत से नीचे तय करती है। सरकार क्या करती है, जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है वो बाजार कीमत से नीचे तय करती है। इसमें क्या होता है कि गरीबों को वस्तु को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। वस्तु को क्या किया जाता है, सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। और देखिए, अब देखिए जो कीमत होती है वो क्या है, बाजार कीमत से नीचे तय होती है। जो कीमत है बाजार कीमत से
नीचे तय होती है। देखिए इसका चित्र बना के समझाता हूं। जैसे यहां पर वस्तु की मात्रा और यहां पर क्या है, कीमत। ये वस्तु की क्या है, सप्लाई, और ये क्या है, डिमांड यानी मांग। अब देखिए, अब आगे देखते हैं वस्तु की जो संतुलन कीमत है वो क्या है, ये है पी, ये वस्तु की कीमत है और ये वस्तु की मात्रा क्यू। अब देखिए सरकार क्या करती है, सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है और बाजार को क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है, यानी संतुलन से। ये देखिए अभी ये कीमत है, माना कि ये 20 रुपए किसी वस्तु की कीमत है। सरकार चाहती है कि वस्तु को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाया जाए गरीब लोगों को, तो देखिए वो क्या कर देती है, सीलिंग कर देती है। जैसे सरकार का कहना है कि वस्तु की कीमत 15 रुपए से अधिक नहीं होगी, ये क्या है, 15 रुपए से अधिक नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो सप्लाई होगी वो इतनी होगी केवल, और डिमांड इतनी होगी। ऐसी स्थिति में क्या, देखिए वस्तु की जो मांग होती है वो ज्यादा होती है पूर्ति से। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, सरकार या तो वस्तु की पूर्ति, वस्तु की सप्लाई करती है, इतनी वस्तु की मात्रा स्वयं उपलब्ध करवाती है, या फिर सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो देखिए ये जो कीमत होती है ये क्या है, संतुलन से नीचे होती है। बाजार कीमत या संतुलन कीमत से नीचे तय होती है, यानी वस्तु की कम कीमत निर्धारित होती है। और दूसरा क्या है, प्राइस फ्लोरिंग। अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि जो सरकार है संतुलन से ऊपर या अधिक कीमत निर्धारण, सरकार क्या निर्धारित करती है, जो संतुलन कीमत होती है उससे अधिक कीमत निर्धारित करती है। जैसे इसका चित्र बना के समझ लेते हैं। ये वस्तु की क्या है, सप्लाई, और ये वस्तु की क्या है, डिमांड, और ये वस्तु की क्या है, मात्रा, और ये है कीमत। ये इतनी कीमत है। तो सरकार क्या करती है कि वस्तु की कीमत निर्धारित करती है कि वस्तु की कीमत, जैसे यहाँ पर है 20 रुपए कीमत है। यहाँ पर जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ये प्राइस फ्लोरिंग किसमें होती है, जैसे एमएसपी में क्या होती है, प्राइस फ्लोरिंग, यानी संतुलन से ऊपर कीमत निर्धारित होती है। जो कि ये जो कीमत होती है ये क्या होती है, न्यूनतम कीमत, यानी देखिए सरकार ने यहाँ पर क्या कर दिया, प्राइस फ्लोर, यानी यहाँ पर 25 रुपए एमएसपी निर्धारित कर दी है। यानी ये जो कीमत है 25 रुपए गेहूं की, वो क्या रहेगी, न्यूनतम। यानी किसानों से कोई भी 25 रुपए से नीचे कीमत पर गेहूं नहीं खरीदेगा। इससे अधिक कीमत पर खरीद सकता है, लेकिन कम पर नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, न्यूनतम कीमत होती है। ये जो कीमत होती है संतुलन से ऊपर होती है, और ये न्यूनतम कीमत होती है। ये इसमें जो सरकार जो एमएसपी वो निर्धारित करती है, वो क्या होती है, वो प्राइस फ्लोर करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, देखिए यहाँ पर तो ये तो है सप्लाई, ये तो है डिमांड, और ये है सप्लाई। यानी इसी स्थिति में क्या होती है कि जो सप्लाई है वो क्या होगी, ज्यादा, और डिमांड यानी मांग वो क्या होगी, कम होगी। तो इतनी मात्रा में क्या गेहूं बच जाएगा, वो क्या करेगा, वो सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। अब देखिए जो प्राइस फ्लोर होती है वो क्या होती है, न्यूनतम कीमत, और प्राइस सीलिंग वो क्या होती है, अधिकतम कीमत। अब देखिए अधिकतम कीमत का मतलब क्या है कि ये जो कीमत है इस कीमत से अधिक कीमत नहीं हो सकती, इससे नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार सरकार हस्तक्षेप करती है, तो बाजार में मांग पूर्ति में क्या होता है, असंतुलन होता है, और बाजार असफल हो जाता है। अब देखिए बाजार असफलता का छठा कारण क्या है, मिसिंग मार्केट। ये हमने देख लिया था, मिसिंग मार्केट यानी बाजार उपलब्ध नहीं।
वस्तु का जो बाजार है वो उपलब्ध नहीं होता है। वस्तु के क्रेता होता है, विक्रेता होता है, लेकिन क्रेताओं और विक्रेताओं को उचित बाजार नहीं मिल पाता, जिस वजह से क्या होती है, बाजार की असफलता होती है। अब देखिए, ये था छठा कारण, मिसिंग मार्केट यानी बाजार उपलब्ध नहीं होना। और सातवां कारण क्या है, संपत्ति के अधिकारों का परिभाषित न होना। संपत्ति के अधिकारों का परिभाषित न होना, ये भी क्या है, बाजार असफलता का कारण है। यानी जो संपत्ति प्रॉपर्टी राइट्स वो क्या है, डिफाइन नहीं होते हैं, तो इस वजह से क्या है कि बाजार असफलता होती है। कोई ज्यादा उपयोग कर लेता है तो किसको ज्यादा उपयोग कर लेता है, जिससे कि दूसरे पक्ष को, जैसे एक पक्ष क्या करता है, ज्यादा उपयोग कर लेता है, जिससे दूसरे पक्ष पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है, राजनीतिक दुश्वारियां, यानी राजनीतिक कारण से भी बाजार असफल हो जाते हैं। सरकार जब राजनीतिक पार्टियां हस्तक्षेप करने लग जाए बाजार में, तो दूसरा क्या, नवा कारण है वैधानिक तंत्र का विफल होना। वैधानिक तंत्र का विफल होना। अगला कारण है प्राकृतिक एकाधिकार। तो ये सभी कारण क्या है, बाजार की असफलता के कारण है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते अगली क्लास में, धन्यवाद।